बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल बड़ा कॉमन है कि क्या एंजाइटी से, डिप्रेशन से मैं कभी निकल जाऊँगा? क्या मुझसे हो जाएगा? मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? मुझे लगता है मैं नहीं निकल सकता। अगले दिन लगता है मैं निकल जाऊँगा, उसके अगले दिन लगता है मैं नहीं निकल सकता। कभी अंदर से आवाज़ आती है हो जाएगा, और कभी अंदर से आवाज़ आती है नहीं होगा। खाम-खा एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ, एवें ही कोशिशें कर रहा हूँ, एवें ही वक़्त ज़ाया कर रहा हूँ, और ये बेसुकूनी की, बेयकीनी की जो कैफ़ियत है, इज़्तिराब में डालती जा रही है, और इज़्तिराब जो है वो और ज़्यादा होता जा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? ना तो नमाज़ पढ़ने को दिल कर रहा है, ना जो है वो कुरान मजीद की तिलावत सुनने को दिल कर रहा है, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। क्या करें ऐसे? क्या करें? उससे पहले मैं आपको एक कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, और ये मेरे ख़्याल से ना मेरे पास मेरी ये टीम ने भिजवाया था, व्हाट्सएप था किसी बहन का। तो मेरे ख़्याल से हर लड़की और लड़के का, औरत और मर्द का ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ, क्या उनमें सच में सदाकत है कि नहीं है? और क्या वो सच में इस चीज़ से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते? पहले मैं आपको ये कमेंट पढ़ के, ये जो है वो व्हाट्सएप पढ़ के सुनाता हूँ। सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपकी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, ज़िक्र अज़कार भी करती हूँ। यकीन जाने आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, शुक्रिया। मेरा एक दिन अच्छा गुज़रता है, लेकिन मैं इस डिप्रेशन और खौफ से बाहर आ सकती हूँ। यानी कि उस दिन इनको लगता है, और अगले दिन लगता है कि दिमाग में फिर वही हालत महसूस हो रही है, मुझे फिर यही ख़्यालात आ रहे हैं, मेरा खौफ पीछा नहीं छोड़ रहा। आप पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं हर किसी इंसान के बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। आपकी वीडियोज़ आपकी वीडियोज़ जो है वीडियोज़ बहुत कारआमद हैं। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत अच्छी करे, आमीन सुबह आमीन। अल्लाह के नेक और रहम दिल बंदों में आपका शुमार हो, आमीन सुबह आमीन। आपको दुआ ही दे सकते हैं, आप ऐसे ही दुखी इंसानियत की मदद करते रहें, आमीन सुबह आमीन इंशाअल्लाह। सर, आपकी वीडियोज़ देख रही हूँ होती हूँ। अच्छा, ये वाली बात जो है बड़ी ज़बरदस्त है। कभी हौसला मिलता है, लेकिन कभी साथ ही एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो है बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि आप नहीं निकल सकती। मैं सारी रात सो नहीं सकी, इसकी वजह से माज़रत के साथ आपको मैसेज कर रही हूँ। पता नहीं आप मुझे क्या समझेंगे? मेरा तमाम उन बहन भाइयों के साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है, जो कहते हैं जी कि हम आपसे कोचिंग नहीं ले सकते, आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप हमें कोच ना करें, ये ना करें, वो ना करें, बस एक डायरेक्शन दे दें। आप कोई भी काम अगर यकीन से करेंगे ना, तो वो हो जाएगा। यकीन बैकबोन है आपकी सक्सेस की। यकीन। आपने बचपन में जब हम छोटे होते थे, तो हमारी माँ हमें क्या होता था, नीम गर्म दूध में हल्दी डाल के देती थी, और हम ठीक हो जाते थे। आप समझते हैं कि वो नीम गर्म दूध में और हल्दी में शिफा थी? मैं आपको इसी का एक वाक़या बताता हूँ कि जब मैं बीमार होता था, तो मेरी वालदा मुझे नीम गर्म दूध में हल्दी डाल के देती थी, और मुझे बुखार उतर जाता था। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, तो अम्मी जो थी वो मामू के घर चली गईं, और मुझे बताए बगैर ही निकल गईं, मेरे छोटे भाई को साथ ले गईं। उस दौरान मुझे बुखार हो गया, वो अम्मी की जुदाई भी थी, तो मेरे अब्बू ने भी मुझे नीम गर्म दूध में हल्दी डाल के दी। अब्बू के हाथ से शिफा नहीं मिली। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला मेरे अब्बू की मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको समझाना है, बाकी बाप के प्यार से बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है। माँ का प्यार भी बहुत है, लेकिन बाप का प्यार एक अपने उस पे है। अब्बू ने खैर दिया, 3-4 बार अब्बू ने दी, तो अब्बू भी गुस्से में आने लग पड़े कि भाई तू ठीक नहीं हो रहा। तो मैं इतना वर्स्ट हो गया कि मेरी अम्मी को वहाँ से आना पड़ा, और जब मेरी अम्मी आई और सिंपल वही दूध और हल्दी थी, मैं ठीक हो गया। सिंपल दूध और हल्दी। आप क्या करते हैं जब आप भी आप कोई चीज़ खाते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपके अंदर एक एक्सपीरियंस जनरेट होता है, एक एक्सपीरियंस। अब उस एक्सपीरियंस के साथ या तो नेगेटिव मीनिंग होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे। अब ये नेगेटिव मीनिंग और पॉजिटिव मीनिंग किसने लगाए? आपने लगाए। अब जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस होगा, उस तरह का आहिस्ता-आहिस्ता आपका मीनिंग होगा, और उस तरह आहिस्ता-आहिस्ता मीनिंग के बाद आपका यकीन बन जाएगा। अगर आपका यकीन है कि ये मुझे वीडियोज़ ठीक कर देंगी, तो आपको ठीक कर देंगी। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंग्जायटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है, तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंग्जायटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया, और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें।
अगर आपको लगता है कि ये मुझे ठीक नहीं करेंगी, मेरे पास पैसे हैं खर्चने के लिए, मैं इस बंदे से 1-on-1 कोचिंग ले सकता हूँ, या मैं किसी और बंदे से कोचिंग ले सकता हूँ, या मैं किसी और बंदे से रब्ता करके मैं कर सकता हूँ, तो वो आपके यकीन पे है। असल गेम यकीन किया है, और यकीन कभी भी एक बार करने से नहीं आता। यकीन कभी भी ऐसा, नेगेटिव में ज़्यादा अट्रैक्शन है ना। अगर आपका नेगेटिव बिलीव्स की बात करेंगे वो तो यूं बिल्डअप हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव से अगर आप उनको पॉजिटिव में ट्यून इन करना चाहेंगे तो वो टाइम लेंगे, वो आपका वक्त लेंगे, वो आपकी एनर्जी लेंगे, वो पैसा लेंगे। वक्त भी तो पैसा ना भाई, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका होगा। मैं ये नहीं किसी इंसान को भी कहता कि नहीं होगा, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा होगा। मैंने खुद 3.5 साल में किया, मैंने खुद 3.5 साल में अपनी जो है वो ज़िंदगी को चेंज की। अब लोग कहते हैं जी केमिकल इम्बैलेंस है, ये है वो है। आप केमिकल इम्बैलेंस होता कैसे है, आपसे सवाल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पहले केमिकल इम्बैलेंस हो रहा था, अब इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? कौन है जो उसको इम्बैलेंस कर रहा है? कहीं आप खुद तो नहीं? आप खुद है, आपकी सोच है, आपका नेगेटिविटी, आपका ये अपने आप को हर वक्त नेगेटिव सिखाना, बताना, सुनाना, पास्ट की मेमोरीज को याद करते रहना, फ्यूचर को खाम का फियरफुल बनाते रहना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आप अपने अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स की कमी करते जा रहे हैं, नोरोपाइनेफ्राइन अपना नीचे करते जा रहे हैं, अपनी हर चीज को, हर न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, आप करते जा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि आप इसके सबसे बड़े मुजरिम इंसान खुद है? मेरा सवाल है ना, पहले ठीक हो रहा था, अब क्यों नहीं ठीक हो रहा? बार बार करने से यकीन आता है, बार बार दिखाने से इंसान को दिखाई देता है। अगर आप बार बार नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक बार करेंगे और आप समझते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, जो भी आप कर रहे हैं, मैं कहता क्या हूँ, सोचो जरा। मेरी कोई आपसे डिमांड है कि भाई मेरे अकाउंट में 5 लाख जमा करवाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कामयाबी का रास्ता क्या है? मैंने कभी आपसे कुछ कहा है? मैं तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो फ्री में भला हो यूट्यूब वालों का कि चलो जो थोड़े बहुते हमें 2-4 सेंट दे ही देते हैं वीडियो बनाने के, कोई हमें महीने के $50-60 आ ही जाते हैं, जो कि बहुत थोड़े होते हैं, चले वो किसी ना किसी बिजली के बिल पे निकल जाए, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। भला हो उन लोगों का कि वो इतना थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं हम लोगों को। अगर ये भी ना करें तो आप सोचें कि कोई बंदा आपको ये वीडियो बनाता नजर ही ना आए, समझ रहे हो? तो ये यूट्यूब वालों के लिए भी दुआ किया करो सबसे पहले, तो उनका भी एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेट है इन सारी चीज़ों में। आप समझो तो सही मैं कहता क्या हूँ, मैं कहता क्या हूँ, कुछ भी नहीं कहता भाई। अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मानो, आप वसल्लम के हुक्म पे अतात करो, बस। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छे से रहो, जल्दी सो, जल्दी उठो, सदका खैरात करो, दूसरों की मदद करो। कोई आपसे कर्जे हुस्ना मांगे, उसको कर्जे हुस्ना दो। किसी को किसी आपकी मदद की ज़रूरत है, ये नहीं कहना आपने कि अल्लाह तेरी मदद करेगा, आपको अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है, ये सब करना है। और क्या करना है? और मैंने आपसे कुछ कहा, अब आपको लग रहा है कि 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, नहीं सर, 3.5 साल मैंने किया, 3.5 साल में मुझे पता है कि मुझे कभी लगता था होगा ही नहीं। मैं बड़ी दफ़ा दवाई के वो प्रेस्क्रिप्शन पकड़ता था, जाता था, दवाई खरीदता था, फिर ख्याल आता था खा ले खा ले खा ले, फिर छोड़ देता था, फिर खाता था, फिर छोड़ता। फिर 3.5 साल मैंने इस ऑन एंड ऑफ इस कश्म में गुजारे हैं। एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज़ हुआ कि जो भी चीज़ें ये टेम्परेरी हैं, ये निकलनी है, ये गुजरनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसी में स्टक रहें, ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी की हिस्सा, मतलब ज़िंदगी ने पकड़ लिया, अब नहीं निकल सकता भाई, अब तो ख़त्म नहीं हो उसका, अब ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, या मैं मर गया मिट गया। नहीं, जिंदा हो ना, आपके सामने हो, वीडियो बना रहा हूँ और आप बड़े शौक से देख रहे हैं। आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं उस सबसे लड़के निकल कर आया, अल्लाह की उस इजाज़त के बगैर। अगर मेरा अल्लाह ना चाहता तो मुझे दुनिया की कोई ताकत जो है वो नहीं निकाल सकती थी उसमें, मैं उसी में रहता, मेरा क्या जाना था, मेरी उसी तकलीफ में काटता। तो अल्लाह ने मेरी नीयत देखी, मेरी बार बार करने की कोशिश देखी कि बार बार ये बंदा कर रहा है, इसलिए इससे मंजिल अता कर दो। तो अल्लाह ताला आपकी देखता है, आपकी नीयत देखता है, आप क्या कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, गिर रहे उठ रहे हो, गिर रहे उठ रहे हो, गिर रहे उठ रहे हो। गिर के कहीं उठना जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन आप गिर जाएंगे, और जिस दिन आपने गिर गिर के उठते रहे आप उठते रहेंगे। एक दिन आएगा आप कामयाब हो जाएंगे। यकीन के साथ करो, यकीन के साथ करो। और यकीन कभी भी एक बार नहीं आता, 10 बार नहीं आता, 1001 बार करने से भी शायद ना आए। आएगा, एक दिन आएगा जब वो दिन तुम्हारा होगा, जब तुम एंजाइटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, पैनिक अटैक से, स्किज़ोफ्रेनिया से, ओसीडी से, हर प्रॉब्लम से निकल जाओगे। मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है, मुझे लगता है कि मेरे शायद जितने भी मेरे कोचेस फ्रेंड हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं, और इवन साइकोलॉजिस्ट भी, जो साइकाइट्रिस्ट भी हैं, वो भी इस बात को काफ़ी हद तक मानते हैं कि बंदा चाहे वो कुछ भी कर सकते, और वो अपनी मेंटल हेल्थ को किसी भी स्टेज पे जाके, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में जाके उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको बदल सकता है। जैसे डायबिटीज़ अब तो स्टडीज़ मानती है कि रिवर्स हो सकती है, आप ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हो। इस तरह आपका डिप्रेशन, एंजाइटी है, मुझे कोई ऐसा इंसान आप बता दीजिएगा जो डिप्रेशन, जो है शुगर की गोली खा रहा हो और उसकी शुगर ठीक हुई हो, कंट्रोल होती है। कोई ऐसा इंसान जो ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा हो और वो ठीक हुआ हो, ब्लड प्रेशर उसका, यानी कि बीमारी खत्म हो गई हो, वो नॉर्मल होता है। कोई ऐसा इंसान जिसने एंटी डिप्रेशंस खाई हो, एंटी साइकोटिक ड्रग्स खाई हो, लंबे अरसे तक खा रहा हो
और वो ठीक हो गया हो। नहीं सर, ठीक करने के लिए आपको तब भी यकीन के साथ ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको रूटीन सेट करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें सेट करनी पड़ेगी, उस फेस में आना पड़ेगा कि जिसमें आपका जो ब्रेन है, जो आपका ब्रेन है वो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बनाए, वो खुद पैदा करे, ना कि आप आर्टिफिशियली जो है वो इस तरह की चीज़ों से लेते रहें। सो बेटर इज़ दिस कि आप खुद पे टाइम स्पेंड करें, खुद को बदलें, खुद की ज़िंदगी को चेंज करें। आप कर सकते हैं, पर्सनली बिलीव आप कर सकते हैं, बस बहुत से लोग करने से डरते हैं। बहुत से लोगों का यही होता है कि यार कोई आए और हमसे करा दे। कोई नहीं आता, कोई नहीं करता, आपको खुद ही करना पड़ेगा। बाकी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा, और बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना बेस्ट उसके लिए कर सकता हूँ मैं करूँ। आप लोगों का भी साथ चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।